वेलकम टू यार्निकॉन। तो आज हम सीखेंगे कि क्रोशिया के साथ पफ फ्लावर किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिटन पैटर्न शेयर कर दिया है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको यहाँ पे एक टर्म जो है वो कंफ्यूज करेगी, अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया। ठीक है, अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया बना के दिखा देती हूँ। डबल क्रोशिया के लिए हम क्या करते हैं, यार्न ओवर, ठीक है, यूँ इंसर्ट किया, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू, 3 लूप्स आ गई। पहली 2 में से यार्न ओवर एंड पहली 2 में से निकालते हैं, अगेन हम यार्न ओवर और नेक्स्ट 2 में से निकालते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास डबल क्रोशे। अनफिनिश्ड डबल क्रोशे किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यार्न ओवर, इंसर्ट किया हुक को, लूप ली, 3 लूप्स आ गई, यार्न ओवर करेंगे और पहली 2 लूप्स में से निकालेंगे बस। ठीक है, यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 में से नहीं निकालना। ठीक है, ये होता है अनफिनिश्ड डबल क्रोशे। यहाँ पे पहले मैंने आपको पूरा डबल क्रोशे बना के दिखाया। अनफिनिश्ड में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो पहली 2 लूप्स होती हैं उसमें से निकालते हैं। ठीक है, बाद वाली 2 लूप्स में से नहीं निकालते। ये होता है अनफिनिश्ड डबल क्रोशे। हम पफ फ्लावर बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के बाद हम उसके अंदर 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम मैजिक रिंग बना लेते हैं। ये 2 फिंगर्स के ऊपर से इस तरह से लपेटेंगे कि आगे की तरफ जो है हमारे पास एक्स बन जाए। ठीक है, यूँ इसके नीचे से, हुक के नीचे से यूँ हुक को गुजारेंगे, यार्न के नीचे से यूँ, यहाँ से हम ये यार्न लेंगे, यहाँ से इसको यूँ पकड़ लेंगे बस। ठीक है, इसको छोड़ देंगे और इसको पकड़ लेंगे यूँ। ये थी हमारे पास मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के बाद हम चेन 1 करेंगे और 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, 10 सिंगल क्रोशे हम इस मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर से यूँ निकाला, ये हो गया 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से हम टोटल जो है वो 10 सिंगल क्रोशे इस मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 10 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस शॉर्ट एंड को जो है वो यूँ खींच देंगे ताकि ये गैप जो है वो क्लोज हो जाए। तो यूँ गैप को क्लोज कर देंगे सेंटर वाले, और जो बिल्कुल फर्स्ट स्टिच होगा हमारे पास उसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच इन द फर्स्ट स्टिच, यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, जो 10th वाला बनेगा और यहाँ से जो फर्स्ट वाला होगा उसके अंदर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10th वाला है हमारे पास, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, यो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेन 4 करेंगे, 1 2 3 एंड 4, चेन 4 की। उसके बाद हम 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर। ठीक है, एक ही स्टिच के अंदर 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्टिच आ रहा है इसके अंदर हम 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया किस तरह से बनाएंगे। हम यार्न ओवर करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट किया, पुल थ्रू। अब पहली 2 लूप्स में से, 3 लूप्स आ गई, हम सिर्फ पहली 2 लूप्स में से निकालेंगे। ठीक है, यूँ, और इसको खींच के हम इसकी लेंथ के बराबर कर देंगे यूँ। ठीक है, यूँ, ये हो गया 1। इसी तरह से हम 2 और सेम स्टिच के अंदर, इसी स्टिच के अंदर 2 और अनफिनिश्ड डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये था अनफिनिश्ड डबल क्रोशे। ठीक है, 2 और बना लेते हैं, किया, पहली 2 लूप्स में से निकालेंगे बस। ठीक है, और इसको खींच के इसके बराबर कर लेंगे धागे को। फिर से यार्न ओवर, 2 में से निकालेंगे और इसको यूँ बराबर कर लेंगे। ठीक है, यूँ खींच के। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में हम क्या करेंगे, 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे बनाएंगे एक ही स्टिच के अंदर। ठीक है, जिस तरह इस एक ही स्टिच के अंदर 3 बनाए हैं उसी तरह नेक्स्ट में भी बनाएंगे। तो यार्न ओवर करेंगे,
नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी 3 अनफिनिश डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले 2 में से निकाला और इसको यूं खींच के इसके बराबर कर लेंगे। अगेन 2 में से निकाला और इसको इसके बराबर कर लिया। एक रह गया, वो भी बना लेते हैं। 2 में से निकालेंगे और यूं, ठीक है, खींच के बराबर कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास 7 लूप्स आ जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल हमारे पास 7 लूप्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू ऑल 7 लूप्स। यार्न ओवर करेंगे और सारी की सारी जो 7 की 7 लूप्स हैं उनमें से यूं निकाल लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। दोबारा से चेन 4 करेंगे। 1 2 3 4, चेन 4 की और सेम इसी स्टिच के अंदर जिसमें हमने 3 अनफिनिश डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे, ठीक है, सेम स्टिच के अंदर। ये हमारे पास जो है वो एक पेटल बन गई है, ठीक है। इस तरह हम इस पैटर्न को 4 दफ़ा और रिपीट करेंगे और टोटल 5 पेटल्स हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। क्या करेंगे, हम चेन 4 करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है, चेन 4 की। और ये जो नेक्स्ट स्टिच आ रहा है, इस स्टिच के अंदर हम 3 अनफिनिश डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस स्टिच के अंदर बना लिया। अब उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी हम 3 अनफिनिश डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे और 7 की 7 लूप्स में से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। और चेन 4 करेंगे और सेम स्टिच के अंदर जिसमें हमने 3 अनफिनिश डबल क्रोशिया बनाए हैं उसमें स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, ये 2 पेटल्स आ गई। इसी तरह से हम 3 और पेटल्स बना लेंगे। तो ये मैंने 5 पेटल्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। इस तरह से ये पीछे से ये इस तरह से, ठीक है, आपको नज़र आएगा। और यूँ ये 5 पेटल्स बना लिए मैंने, ठीक है। अब सेंटर वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो है वो इस यार्न को कट कर देते हैं, ठीक है। इस यार्न को यहाँ से कट कर देंगे। फास्ट ऑन ऑफ कर लेंगे इसको, यूँ, ठीक है। इसको हम जो है वो नीडल की मदद से इसके अंदर हाइड कर देंगे। अब हम जो है वो सेंटर वाला पार्ट रह गया वो बना लेते हैं। तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्लिप नोट बनाएंगे, उसके बाद हम चेन 4 करेंगे, ठीक है। तो स्लिप नोट बना लेते हैं। स्लिप नोट के बाद हम चेन 4 करेंगे। जो हमारे पास पहली चेन होगी इसके अंदर हम 3 अनफिनिश डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है।
उसके बाद हम उसी चेन के अंदर, फर्स्ट चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट चेन है हमारे पास ये वाली, इसके अंदर हम 3 अनफिनिश डबल क्रोशे बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे और सारी लूप्स में से एक साथ निकाल लेंगे। चेन 4 करेंगे और ये जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। फर्स्ट जो चेन थी हमारे पास सेम उसके अंदर, ठीक है। यहाँ से हम यार्न को कट कर लेंगे। तो इसको हम जो है वो फ्लावर के सेंटर में अटैच कर देंगे। आप इसको ग्लू की मदद से भी अटैच कर सकते हैं और नीडल की मदद से यहाँ पे इसको सिलाई भी कर सकते हैं सेंटर में, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो ये था हमारे पास पफ फ्लावर जो आज हमने सीखा। बहुत ही सिंपल एंड ईजी से स्टेप्स हैं, इसको आप इनको ईजीली फॉलो करके बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्टेप्स जो है वो लिखे नहीं हैं, ठीक है। उसको मैं लिख भी देती हूँ जो हमने लास्ट पे किया था। अनफिनिश डबल क्रोशे बनाने के बाद जो है वो सारी लूप्स में से निकाल लेंगे, देन चेन 4 करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ साथ में।